बच्चों कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी सबकी बढ़िया से चल रही होगी। दोस्तों पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि जो चुंबक क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबक कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो हम यहीं से ये टॉपिक शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस जो है लेक्चर में हम टोटल 3 टॉपिक की बात करेंगे। तो पहला टॉपिक हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव था वो जो है ऑरेस्टेड महोदय थे, जो है उन्होंने बताया था। ऑरेस्टेड महोदय, ठीक। तो इन्होंने जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था। इन्होंने बेसिकली किया क्या था, इसको पहले हम समझ लेते हैं कि इन्होंने जो है एक तार लिया था और बैटरी के साथ उसको सेट कर लिया था। और दूसरा चीज उन्होंने लिया था चुंबकीय जो है सुई, चुंबकीय निडिल यानी कि मैग्नेटिक निडिल लिया था, चुंबकीय सुई लिया था। इन दो तरीकों का प्रयोग करके इन्होंने ये बताया कि विद्युत धारा जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। तो इन्होंने प्रयोग किया क्या था, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है इन्होंने 3 तरीके से सेट किया था इसको। पहला सेट क्या है उनका, पहला सेट ये है कि जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये बैटरी है, ये की है, ठीक है, की है, जबकि खुली हुई है यानी कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तब देखते हैं कि तब क्या है, तब चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये क्या लिखा है कि चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, चुंबकीय सुई का उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना, जबकि चालक में धारा नहीं बहती। तो जब चालक में कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरेगी। जैसे कि चुंबकीय सुई को हम स्वतंत्रता पूर्वक जब लटकाते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब चालक तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो देखा गया, उनके द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जो चुंबकीय सुई थी वो एक तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आया है। तो चुंबकीय सुई का धारा के कारण घूमना, कब, जब उसमें करंट फ्लो हुआ तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन आया। इसके बाद इन्होंने अगले प्रयोग में क्या किया, उस धारा की डायरेक्शन को बदल दिया, यानी विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत धारा की दिशा को उन्होंने बदल दिया, बैटरी को उन्होंने उल्टा सेट किया। अब इन्होंने देखा कि जो है चुंबकीय सुई पहले की विपरीत दिशा में डिफ्लेक्ट हो गई। और इस आधार पर इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, क्योंकि इस तार के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और चुंबक भी, ये जो चुंबकीय सुई है ये भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रही है। तो जब दो लोग जो है, एक तार और एक चुंबकीय सुई, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं तो या तो आकर्षित होंगे या तो प्रतिकर्षित होंगे। तो उसके कारण जो है वो चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसका मतलब यही निष्कर्ष निकलता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ऐसा निष्कर्ष क्यों निकला, ऐसा निष्कर्ष निकला है चुंबकीय सुई की वजह से, जो ऑरेस्टेड महोदय ने प्रयोग किया था। तो इसके अनुसार जो ये तीसरा है, देख सकते हैं लिखा है कि धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय सुई का विपरीत दिशा में घूमना, जैसा कि फिगर के माध्यम से स्पष्ट, इस फिगर को आप बना लेंगे। अगला हम देखते हैं ये कहता क्या है, पूरा इसका जो है अगर डेफिनेशन की बात करें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में क्या है कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जो कि मैंने जो है फिगर के माध्यम से भी आपको दिखा दिया है, जिसका परिमाण तथा दिशा, किसका परिमाण और दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र कितना ज्यादा है, प्रबल है कि दुर्बल है, और उसकी दिशा क्या है, ठीक। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण तथा दिशा पर निर्भर करता है। यानी अगर चालक तार में विद्युत धारा की मात्रा ज्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, ज्यादा दूर तक चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। और अगर उसकी धारा जो है बदल दी जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाएगी, ठीक। तो क्यों बदल जाएगी, आप देखिए पीछे, ये विद्युत धारा बह रही है। अगर हम इस विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की मात्रा को और बढ़ा देंगे, करंट की मात्रा को और बढ़ा देंगे तो ये डिफ्लेक्शन और ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदला गया, पहले करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, अब करंट इस दिशा में फैल रहा है, मतलब जा रहा है, तो पहले से विपरीत दिशा में चुंबकीय सुई में डिफ्लेक्शन आया। तो वही चीज आगे यहाँ पर लिखा गया है
कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसका परिमाण, किसका परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण तथा दिशा पर निर्भर करता है। और यही जो प्रभाव है इसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चालक के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसको हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, टॉपिक का नाम है कि सीधे चालक के कारण, ठीक है, या सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई एक सीधा वायर होगा, ठीक है, कोई एक सीधा वायर होगा ऐसा, तो अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका पता लगाने के लिए ये जो है इसका जो है आप यूज कर सकते हैं। इसी को इस वीडियो में जो है इस टॉपिक में चर्चा किया गया है, तो देख सकते हैं इसको। तो आपका ये है कि अगर ये आपका ये चालक तार है, पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये चालक तार है और ये बैटरी है, तो प्लस से ही आपका ये विद्युत धारा जो है बहनी शुरू होती है। तो यहाँ देखते हैं विद्युत धारा बह रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो है इसका जो है हम पता कैसे करते हैं, तो इसको जो है हम पता करेंगे चुंबकीय सुई का ही उपयोग करके, इसका प्रयोग पता करेंगे। तो ऊपर की तरफ विद्युत धारा बह रही है, इसका आगे जो हम कैसे निकालते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा वो सर्कुलर है, दिख रहा है आपको, सर्किल की दिशा में बना हुआ है। तो इसको हम कैसे पता लगाते हैं, इसको जो है अभी आगे ही हम पता करेंगे, जो है जिसका नाम है मैक्सवेल का जो है दाएं हाथ का नियम, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, उसके माध्यम से ये चीज और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। तो ये आपका एक सीधा चालक है, ठीक है, और उसके कारण जो ये चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, संकेंद्रीय वृत्तों जैसा है, ठीक। तो इसको हम पहले इसका क्या डेफिनेशन है इसको देखते हैं कि चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं चालक के लंबवत तल में, ये एक स्ट्रक्चर आप फिगर बना देंगे, ठीक है, इस फिगर को बना देंगे आप, और इस फिगर को बनाने के बाद आप यही चीज अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे तो जो है एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाता है। ये चीज है क्या कि चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये चालक है और इसके कारण कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होकर किसमें करंट होके जा रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं चालक के लंबवत तल में, ये चालक है और इसका लंबवत तल ये है, ठीक, ये पूरा चालक है और इसका लंबवत तल ये है। तो इसके लंबवत तल में चुंबकीय बल रेखाएं गोलाई में होंगी, ठीक है, संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होंगी, ठीक। तो लंबवत तल में संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र चालक होता है। सेंटर आप देख रहे हैं क्या है, कंडक्टर ही है जो सीधा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई की सहायता से खींच सकते हैं, तो चुंबकीय सुई की सहायता से इसकी दिशा को खींचा जा सकता है। तो सीधा सीधा निकल के आया कि सीधे धारावाही चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चालक के लंबवत तल में, ये चालक है, अगर उसके जो है धारा की दिशा ऊपर की तरफ है तो उसके लंबवत तल में संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है, जिसका केंद्र चालक होता है, ठीक है। और इसको जो है हम चुंबकीय सुई की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक। और इसकी दिशा को एक और जो है नियम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका नाम है मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड जो है थंब रूल बहुत ही आसान है। ये नियम ये कहता है कि आप जो है बच्चों, आप जो है अपना दाहिना हाथ ले लेंगे, आगे निकाल लेंगे, ठीक है, आप देखेंगे इसको। तो दाहिना हाथ मैंने निकाला, इसके बाद इसको मैंने मोड़ दिया, तो जो अंगूठा होगा वो विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है, और जो ये मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो किसको बताएंगी, किसकी दिशा को, ये बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगे, ठीक है, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का डायरेक्शन क्या है। ऐसे ही इसमें फिगर के माध्यम से दिखाया गया है कि इसने एक जो है वायर लिया है, सीधा तार लिया है, और वो जो अंगूठा है वो चालक में बहने वाली विद्युत धारा की दिशा को अगर दिखा रहा है, तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ऐसे,
ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। कब? जब विद्युत धारा ऊपर की तरफ होगा। और जब विद्युत धारा की दिशा नीचे की तरफ होगा, ठीक, तो विद्युत धारा की दिशा जब नीचे की तरफ होगा तो जो कर्व फिंगर है ये इस तरफ घूमी हुई है, इस डायरेक्शन में, तो विद्युत धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, मैक्सवेल के दाएं हाथ की अंगूठे का नियम। तो इसके अनुसार ये है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में कोई चालक तार लें, ठीक है, इस प्रकार लें कि अंगूठा चालक तार में बहने वाली दिशा को दिखा रहा है, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। बहुत ही आसान, आपको समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा आपको समझना है दो चीज कि अंगूठा अगर विद्युत धारा की दिशा में होगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दिखाएंगी? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। तो विद्युत धारा की दिशा जो भी होगी हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस नियम की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सिर्फ आपको अपना अंगूठा ध्यान में रखना है और मुड़ी हुई अंगुलियां, इन दोनों की सहायता से आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? सीधे धारावाही चालक में। ये सीधा एक चालक है, इसमें अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा तो विद्युत धारा की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर विद्युत धारा की दिशा नीचे होगी तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक, तो यहीं पे ये जो है लेक्चर समाप्त किया जाता है। लेक्चर आपको अच्छा लगा तो जो है इसको लाइक करिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।